यहाँ प्रेम नहीं है। चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे माता पुत्र के संबंध हो, कोई भी संबंध हो, यहाँ केवल निर्वाह करना है। और जो जितना सुंदर निभा लेता है वह उतना ही आदर्श है। निभाएगा कौन? जो चालाक होगा। सीधा साधा भोला भाला नहीं निभा पाता महाराज। भावुक व्यक्ति कहां निभा पाता है? न बेटे के साथ निभा पाता है, न पिता के साथ निभा पाता है, न माँ के साथ निभा पाता है, न पति के साथ निभा पाता है, न पत्नी के साथ निभा पाता है। परिणाम वह इस दुनिया के योग्य नहीं रह जाता है, लोक बाह्य हो जाता है, लोक व्यवहार से परे हो जाता है। तो प्रेम, जो सच्चा प्रेम, श्री जनक जी महाराज भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं तो प्रेम अंदर से छलकता है, बाहर आ जाता है। और उस प्रेम की पवित्रता के समक्ष संपूर्ण ज्ञान विज्ञान, सारी अनुभूतियां, जीवन की सारी उपलब्धियां धूल की तरह धुल जाती हैं, सब शून्य हो जाता है। और महाराज भगवान श्री राम का निर्विकल्प दिव्य निर्मल प्रेम श्री जनक जी महाराज की श्वास श्वास में भर जाता है, हृदय की हर धड़कन में भर जाता है, रोम रोम में भर जाता है। और आज महर्षि भरद्वाज उन्हीं भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। और क्या अनुभव हो रहा है? मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैंने इतना तप किया, देखो राम को आज मेरे आश्रम में आना पड़ा। और इस अहंकार का परिणाम महर्षि भरद्वाज भिखारी की तरह भगवान श्री राम से प्रातःकाल उनका प्रेम मांग रहे हैं। प्रेम जिसे मांगने का कोई उपाय नहीं है, प्रेम जिसे देने का कोई उपाय नहीं है। मांगा गया है प्रेम तो प्रेम के नाम पर कोई वासना का सौदा होगा, और दिया गया है प्रेम तो भी प्रेम के नाम पर कोई लेन देन वासना से भरा हुआ सौदा होगा, प्रेम नहीं होगा। परंतु महर्षि भरद्वाज ने भगवान श्री राम के सामने अपनी यह चाह प्रकट कर दी। कैसे पूरी हो? भगवान श्री राम ने कहा, महर्षि, जो तुमने मुझसे मांगा है उसे देने का मेरे पास कोई उपाय नहीं, परंतु मांगा है तो तुम्हारी यह मांग खाली नहीं जाएगी, पूरी अवश्य होगी, परंतु उसे मैं नहीं पूरा कर सकता। प्रतीक्षा करो, मेरे पीछे मेरा भरत आ रहा है। क्या होगा? बोले मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मर्यादा का बांध तोड़कर, प्रेम का सागर है, संपूर्ण मर्यादा तोड़कर बह रहा है। बचना भी चाहोगे तो नहीं बच सकोगे। परंतु मैं तो, भगवान श्री राम तो प्रेम के समुद्र हैं, प्रेम के सागर हैं, परंतु मर्यादा में बंधे हुए सागर हैं। श्री भरत के रूप में प्रेम का सागर उमड़ रहा है, जो सारी मर्यादा को तोड़कर आ रहा है। महर्षि, वहां मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो मिलेगा, परंतु आज जो तुमने मुझसे मांगा है उसे देने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और इस प्रकार भगवान श्री राम आगे चले गए। इसी प्रसंग में श्री भरत जी जब महर्षि भरद्वाज के आश्रम में आते हैं, उसका भी आस्वादन कर लेते हैं। महाराज, भगवान श्री राम तो महर्षि भरद्वाज को की कामना न पूरी कर सके, परंतु इशारा कर दिया है, ये राम की कृपा है। और तब से महर्षि भरद्वाज श्री भरत के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा हो रही है। अब महर्षि भरद्वाज तड़फ तड़फ कर श्री भरत के आने की प्रतीक्षा करते हैं। और जिस समय श्री राम के दर्शन के लिए चित्रकूट की यात्रा पर श्री भरत ने अयोध्या से प्रस्थान किया है, और महर्षि भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, और चारों तरफ श्री भरत के आगमन का समाचार फैल गया है, तो महाराज सर्वत्र श्री भरत की जय जयकार हो रही। बड़ी विचित्र बात है। श्री भरत के स्वरूप की एक विचित्रता का यहां पर संकेत करते हैं। महाराज, श्री भरत जब आए हैं तो चारों तरफ जय जयकार हो रही, श्री भरत की जय जयकार हो रही। बड़े बड़े संत और महात्मा श्री भरत का दर्शन करने आ रहे हैं। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु जति उदासी, कहीं परस
परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेह शील शुचि साचा। महाराज, श्री भरत के गुणों का गान हो रहा, और गुणगान करने वाले साधारण नहीं हैं, बड़े बड़े ऋषि, बई खानस यति उदासी, ऐसे महान तत्वज्ञानी और श्री भरत के गुणों का गान कर रहे हैं। श्री भरत की जय जयकार हो रही है, परंतु भरत को क्या सुनाई पड़ रहा? श्री भरत की जय जयकार हो रही है, परंतु जिस दिन हमारी अपनी प्रशंसा हमें स्वयं सुनाई देने लगेगी, प्रशंसा का नशा सबसे खतरनाक नशा है। महाराज, शराब का नशा उतर जाएगा, दूसरे तरह तरह के नशे हैं उतर जाएंगे, परंतु प्रशंसा का नशा जब तक हमें नहीं मिटा देगा नहीं उतरने वाला, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए महाराज, जब कभी कोई प्रशंसा करे तो हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए कि प्रशंसा के योग्य मैं कहां, परंतु जिन श्री भगवान के गुणों का गान करता हूं, ये उनकी महिमा है, यह उनकी कृपा है। इसलिए सारी की सारी प्रशंसा श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर अपने आप को हल्का कर लेना चाहिए। नहीं तो महाराज बहुत खतरनाक है। श्री भरत की प्रशंसा हो रही है, भैया भरत की जय हो, भैया भरत की जय हो, भैया भरत की जय हो, और भरत को क्या सुनाई दे रहा है? प्रशंसा भरत की हो रही है और भरत सुन क्या रहे हैं? सुनत सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। राम का गुण, राम की जय जयकार हो रही है, भरत भैया की जय हो, परंतु सुनाई क्या दे रहा? राम की जय हो, राम की जय हो। ऐसा ट्रांसफार्मर लगा है कान में, भरत की जय जयकार हो रही है, परंतु अंदर सारा बदल कर आ रहा है। राम की जय हो, राम की जय हो, राम के गुणों की जय जयकार हो रही, राम के प्रभाव की जय जयकार हो रही, राम की महिमा और मधुरिमा की जय जयकार हो रही। श्री भरत को सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पह आए। और महाराज, जब श्री भरत जी महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर आए और महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत को सामने दंड प्रणाम करते हुए देखा, अपने आसन पर बैठे थे, वैसे ही जैसे भगवान श्री राम ने आकर दूर से प्रणाम किया था। परंतु राम ने जब प्रणाम किया था तो महर्षि भरद्वाज अपने आसन पर तन कर बैठ गए थे, और आज जब श्री भरत ने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया है और महर्षि भरद्वाज ने दूर से देखा है कि भरत ने प्रणाम किया है, तो महाराज दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य जनु लेखे। महर्षि भरद्वाज को ऐसा लगा यह कौन है जो सामने दंड प्रणाम कर रहा है। किसी ने कहा रामानुज भरत हैं, राम के छोटे भाई भरत हैं। बोले भरत नहीं हो सकता, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरे आश्रम में भरत के रूप में साकार प्रकट हुआ है। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य जनु लेखे। और तब महर्षि भरद्वाज अपने आसन पर तने बैठे नहीं रहे, वहां से उतरे और भागे। थाई उठाई लाई उर लीन है, दीन आशीष कृतार्थ कीन है। महाराज श्री भरत को दौड़कर महर्षि भरद्वाज ने साष्टांग प्रणाम करते हुए भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। वात्सल्य भी प्रकट हुआ है पिता के रूप में, और महाराज गुरु भाव में रहते हुए अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना आशीर्वाद भी दिया है श्री भरत को। परंतु यह जो दिया है ये तो बहुत छोटी वस्तु है। आज महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत का दर्शन कर क्या नहीं पा लिया है। और तब बरबस महर्षि भरद्वाज के मुख से यह शब्द प्रकट हुआ कि भरत, तुझे संकोच हो रहा है कि तेरी माता कैकेयी के कारण तुझे कलंक लगा है। तेरी माता कैकेयी के दुराग्रह के कारण तेरे राम को 14 वर्ष के वन की यात्रा पर जाना पड़ा। भरत, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने जो आचरण किया है, तूने जैसा व्यवहार किया है, तूने जो कर दिखाया है, क्योंकि भरत के ऊपर यह भी आक्षेप था कि भरत ने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश का पालन नहीं किया। महाराज दशरथ भरत के पिता भी हैं और अयोध्या के सम्राट भी हैं।
पिता के रूप में भी आदेश था भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करना। राजा सम्राट के रूप में भी आदेश था भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करना। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी अंत में कहा था, भरत मेरा भी आदेश है कि तू अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करे। और अंत में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था, जो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारे पिता ने कहा पिता के रूप में और राजा के रूप में, वही वेद भी कह रहे हैं। वेदों की भी यही मान्यता है। जेहि पितु देय सो पावहि टीका। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, वेद भी वही चाहते हैं जो हमने कहा, जो तुम्हारे पिताजी ने कहा। इसलिए वेदों का भी मत है, इसलिए भरत तो राज्य को स्वीकार करे। परंतु महर्षि भरद्वाज ने आज सारी बातें ही बदल दी। महर्षि भरद्वाज ने कहा, बेटा भरत, तूने आज जैसा आचरण कर दिखाया है और जिस ऊंचाई पर तू पहुंच गया है, तात तुम्हार बिमल जस गाई, पावहि लोकहु वेद बढ़ाई। आज वेद भी तुम्हारे यश का गान कर धन्य हो जाएंगे। तू वहां पहुंच गया है जो वेदों की सीमा के भी पार हो गया है। और तभी तो भरत, मैंने तो जैसे ही तुम्हारा मुख देखा है, आज पहली बार मेरे जैसे रूखे सूखे कठोर हृदय में राम के प्रेम की रसधारा का पहली बार संचार हुआ है। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्धि हित भाय समो गणेश। दुनिया भले ही तुम्हें कहे, कलंकी कहे, परंतु तुम्हारे माथे पर जो काला टीका लगा हुआ है ना, ये जो काला दाग लगा हुआ है कैकेयी के कारण, उसी काले दाग को देखकर प्रियतम भगवान श्री राम के प्रेम की श्यामलता का दर्शन हो रहा है। जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, पूर्ण काम सुप्रेम पीयूषा, जहां बस प्रेम राम मृग रूपा।